स्वागत है आप सभी का एसवीएन पोते यूट्यूब चैनल में। अपन आज पोषक तत्व पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में नेक्स्ट अपन आज पढ़ने जा रहे हैं फास्फोरस एवं पोटेशियम। पहले अपने नाइट्रोजन आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे फर्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन पोषक तत्व कंप्लीट हो गया था। उसी कड़ी में हम आज नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फास्फोरस। फास्फोरस सबसे पहले इसमें देखो पौधे इसके किसके रूप में रहते हैं। सामान्यतः पौधे इसे H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस के रूप में अवशोषित करते हैं, लेकिन इसे अलग अलग मृदा के पीएच के आधार पर, जैसे पीएच स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक, इसमें 30-60 या उदासीन, क्षारीय, अम्लीय। यदि मृदा की पीएच 5 है तो वो पौधा किसके रूप में लेगा, H2PO4 माइनस के रूप में। यदि उसकी पीएच मृदा की 7 है तो HPO4 माइनस, और यदि इससे ऊपर है 7 से ऊपर है तो वो लेगा किसके रूप में, PO4 माइनस। मृदा के पीएच के आधार पर अलग अलग पौधा फास्फोरस को अवशोषित करता है, लेकिन ये सामान्यतः फॉर्म किसके रूप में सर्वाधिक अवशोषण किसके रूप में करता है, H2PO4 माइनस का। ठीक है, और सर्वाधिक उपलब्धता भी किसकी होती है, H2PO4 माइनस की। नेक्स्ट कड़ी में अपन पढ़ते हैं फास्फोरस का क्या कार्य है। इसमें फास्फोरस के कार्यों की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट इसमें आएगा अपन इसे ट्रिक से याद रखेंगे। बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं एनएडीपी, इसी प्रकार अपन टेक्निकल समय पढ़ते हैं आरएडीपी। अपना ट्रिक है आरएडीपी। आर से अपन पढ़ेंगे रूट, आर से रूट, ए से एटीपी या एडीपी, डी से डीएनए या आरएनए, और पी से अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फास्फोरस के बारे में। किसके बारे में, फास्फोरस। ठीक है, रूट, एटीपी, एडीपी, डीएनए, आरएनए और फास्फोरस। ठीक है, अपन अगर फास्फोरस का इसका फर्स्ट कार्य की बात करें तो किसका निर्माण, जड़ों का निर्माण। फास्फोरस का प्रमुख कार्य जड़ों का निर्माण करना। फास्फोरस का प्रमुख कार्य जड़ों का निर्माण करना। ठीक है, सेकंड इसमें देखें, सेकंड में हम देखें एटीपी या एडीपी का निर्माण करना। एटीपी या एडीपी का निर्माण करना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसमें फास्फेट शब्द है वो किससे मिलकर बना है, फास्फोरस से। किससे, फास्फोरस से। ठीक है, इसी कारण फास्फोरस को पौधे की ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है, और यही फ्यूजन जेईटी 2018 फ्यूजन है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधे एनर्जी ऑफ करेंसी या पौधे की ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है, कौन सा, फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट इसी कड़ी में अपन देखते हैं डीएनए या आरएनए के निर्माण में सहायक। डीएनए या आरएनए के निर्माण में सहायक। इसका अगर न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड आपने पढ़ा होगा तो इसको होते हैं डाइफॉस्फेट मान होते हैं, और फास्फेट वाला कौन, फास्फोरस। तो इसका ये किसके निर्माण में भी सहायक है, डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें पौधा। फास्फोरस अप्रत्यक्ष रूप से, फास्फोरस इसमें ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधी बनाता है। फास्फोरस पौधे को अप्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधी बनाता है, क्योंकि इसमें देखो फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है, इसका जड़ों का निर्माण। अगर मान लो मिट्टी में नमी की कमी है तो वो किसका क्या करेगा, पौधे अपन मिट्टी के अंदर क्या है, फास्फोरस है। कौन सा पोषक है, फास्फोरस है, और तो उसकी जड़ें बढ़ेगी, और जड़ें ज्यादा गहराई में जाएगी तो वहां पर क्या है, नमी ज्यादा है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से पौधों को सूखा प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, ये हो गया इसके फास्फोरस के कार्य। सबसे फर्स्ट जड़ों का निर्माण, सेकंड वन एटीपी या एडीपी का निर्माण, और थर्ड वन इसका डीएनए आरएनए, और नेक्स्ट इसका अप्रत्यक्ष रूप से पौधे को सूखा प्रतिरोधी बनाना। नेक्स्ट इसी कड़ी में अपन पढ़ते हैं इसमें फास्फोरस की कमी के लक्षण। फास्फोरस की
कमी के लक्षण। अगर पौधे में फास्फोरस की कमी है तो इसमें क्या होगा? अगर पौधे में फास्फोरस की कमी है तो इसमें देखो पौधे की पुरानी पत्तियां, कौन सी पत्तियां? पौधे की पुरानी पत्तियां। पौधे की पुरानी पत्तियों में क्या होगा? पी, फास्फोरस अपन किससे डिनोट करते हैं? पी से, और पी मींस क्या? पर्पल। पर्पल मींस बैंगनी। पौधे की पुरानी पत्ती बैंगनी कलर में परिवर्तित हो जाएगी, फास्फोरस की कमी का प्रमुख लक्षण। ठीक है, और इसके बाद अपन देखें फास्फोरस की अधिकता। फास्फोरस की अधिकता से पौधे को जिंक एवं आयरन, फास्फोरस की अधिकता से पौधे को जिंक एवं आयरन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? देखो इसमें जब अपने भूमि में फास्फोरस की अधिकता है तो फास्फोरस किसके साथ? जिंक के साथ और आयरन के साथ जिंक फॉस्फाइड और आयरन फॉस्फाइड बंध बना लेता है, और बंध बनाने के कारण अब पौधे को फास्फोरस उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों का, पुरानी पत्तियों का कौन सा रंग में परिवर्तित हो जाना? पर्पल, पर्पल या बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाना। ये फास्फोरस का कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पढ़ने इसका अपन पोटेशियम। कौन सा पोषक तत्व? पोटेशियम। पोटेशियम, इसमें देखो पोटेशियम सामान्यतः पौधे से K+ के रूप में अवशोषित करते हैं। सामान्यतः पौधे से K+ के रूप में अवशोषित करते हैं। अगर इसके अपन कार्य की बात करें तो इसका फर्स्ट कार्य है, इसका पोटेशियम का फर्स्ट कार्य शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। ठीक है, सेकंड वन इसका कार्य आ जाएगा पोटेशियम। जो नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण थे उन्हीं का उल्टा कर देते हैं तो पोटेशियम को याद रखना अपन आसानी होती है। और नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण क्या थे? हमारे पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हो, इसमें पौधे को रोग प्रतिरोधी, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करना, रोग एवं कीटों से बचाने के लिए पौधे को क्षमता प्रदान करना। थर्ड वन है इसमें, थर्ड वन इसमें देखो पौधे को किसको? पौधे को गिरने से बचाना, पौधे को गिरने से बचाना। पोटेशियम का कार्य फर्स्ट इसका शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, सेकंड इसका रोग में प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करना पौधे में रोग एवं कीटों से बचाव के लिए। थर्ड वन इसका पौधे को गिरने से बचाना। ठीक है, फोर्थ वन इसका फोर्थ वन इसको देखते हैं अपन पौधे में दाने के निर्माण को तो बढ़ाना एवं भूसे की मात्रा को कम करना। पौधे में दाने की मात्रा को बढ़ाना एवं भूसे की मात्रा को कम करना। ठीक है, अब इसके देखते हैं कमी के लक्षण। पोटेशियम की कमी के लक्षण। पोटेशियम की कमी, पोटेशियम अपन किससे डिनोट करते हैं? K से। किससे डिनोट करते हैं? अपन K से। पोटेशियम अपन किससे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं। किससे? अपन K से। K से अपन किस पे आ सकते हैं? किनारा। K से अपन को याद रखना है किनारा, और किसका किनारा? पत्तियों का किनारा। पत्तियों के किनारे का जलस्ना पोटेशियम की कमी का प्रमुख लक्षण है। पोटेशियम की कमी का प्रमुख लक्षण है। और कौन सी पत्तियां? पुरानी पत्तियां। कौन सी पत्तियां? पुरानी पत्तियां। पुरानी पत्तियों के किनारों का जलस्ना पोटेशियम की कमी का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं पोटेशियम की अधिकता के लक्षण। पोटेशियम की कमी में इसमें एक और होता है, पोटेशियम के अपन कार्य में एक रह गया जिसका होता है रंध्रों को खोलना एवं बंद करना। रंध्रों को खोलना एवं बंद करना इस पोटेशियम का कार्य है। लेकिन बंद करने का तो ओनली फॉर कार्य किसका है? पोटेशियम का। और खोलने का किसका है? इसके साथ साथ Ga3 का, जिबरेलिक एसिड। जिबरेलिक एसिड का भी इसको रंध्रों को खोलने का कार्य है। अब मान लो पौधे में एक पौधा है अपने पास, उसमें किसकी कमी है?
पोटेशियम किसमें कमी है, ठीक है। पोटेशियम की अगर पोटेशियम की इसमें कमी है तो उसका क्या होगा, रंध्र तो उसके खुले रह जाएंगे, रंध्र तो उसके खुले रह जाएंगे, क्योंकि किसने बंद किए, जीएच ने। अब बंद करने वाला पोटेशियम तो आज आया ही, वो तो आज छुट्टी पे, तो इसकी क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसमें ज्यादा होगी और जिससे क्या होगी, पौधे की पत्तियों के किनारे झुलस जाएंगे। लेकिन अपन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ अपन, हिमाचल प्रदेश में, और वहां पर कौन सा महीना अपना, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर से लेकर मार्च का महीना है। और अपने पास प्लांट किसका है, एप्पल का, किसका प्लांट है अपने पास, एप्पल का। और एप्पल का प्लांट है, अपन को पता है इस माह में वहां पर क्या क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है, और अपने पौधे में किसकी कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी। अगर पौधे में पोटेशियम की कमी हो गई, अपन हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर से लेकर मार्च का महीना है और पौधा किसका है, एप्पल का, ठीक है। और वहां पर इस समय क्या पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, तो क्या होगा पौधे में, उसमें वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया न के बराबर होगी, या तो इसमें नहीं होगी या फिर इसमें नगण्य होगी। अब पौधे, वो पौधा के लक्षण प्रकट कर पाएगा क्या, नहीं ना। तो इसमें देखो पौधा कह रहा है मेरे पास क्या, इसकी पोटेशियम की तो कमी है मेरे पास, लेकिन मैं इस बात को शो नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस बात को शो नहीं कर पा रहा हूं। इस क्रिया को अपन हिडन ह्यूमर, इस क्रिया को अपन हिडन ह्यूमर के नाम से जाना जाता है, छुपी हुई भूख, छुपी हुई भूख के नाम से जाना जाता है। ये इसमें आईसीआर 2013 में क्वेश्चन आ रखा है, हिडन ह्यूमर का संबंध किससे है, हिडन ह्यूमर का संबंध पोटेशियम से है, ठीक है। इसके बाद अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप आज क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आज फास्फोरस से शुरुआत की, पौधे फास्फोरस को H2PO माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं, पौधे फास्फोरस को H2PO माइनस के रूप में, H2PO माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसका फास्फोरस का कार्य उसको कैसे याद रखा था, RADP से, RADP, R से रूट, A से ATP या ADP और P से फास्फोरस। फास्फोरस का प्रमुख कार्य जड़ों का निर्माण, फास्फोरस का प्रमुख कार्य ATP या ADP का निर्माण। इस कारण से पौधे की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी ऑफ ट्रांस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसका RNA DNA का निर्माण, और ये सब किसके कार्य, फास्फोरस के, किसके, फास्फोरस। नेक्स्ट फास्फोरस की कमी है पौधे में, उसकी पुरानी पत्तियां किस कलर हो जाएगी, पर्पल कलर की। नेक्स्ट फास्फोरस अधिकता है तो पौधे को G+ आयरन की क्या होगी, इसमें कमी हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि फास्फोरस उसके साथ क्रिया करके जिंक फॉस्फाइड और आयरन फॉस्फाइड बनने लगेगा। नेक्स्ट वन अपन आज पढ़ा पोटेशियम, पोटेशियम पौधे से किस रूप में लेते हैं, K+ के रूप में। इसका प्रमुख कार्य शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, रंध्रों को खोलना बंद करना, भूसे की मात्रा कम करना और दाने की मात्रा को बढ़ाना। और नेक्स्ट इसका क्या रहेगा, पौधे में रोग एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। और इसकी कमी के लक्षण, कमी के लक्षण देखें तो अपने पुरानी पत्तियों में क्या होगा, इसका किनारों का झुलसना, कि अपन अगर मैसेज टेक्स्ट मैसेज से लैंग्वेज से देखा जाए तो अपन किनारे को अपन के से लिखते हैं, और के से क्या आ जाएगा, पुरानी पत्तियों के किनारों का झुलसना। और इसकी अधिकता से लक्षण पोटेशियम की अधिकता, पोटेशियम की अधिकता से पौधे में कोई रोग नहीं होता। इस कारण से अपन लग्जरी उपभोग, इस कारण से अपन लग्जरी उपभोग के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम की कमी से पौधे में कोई रोग नहीं होता है, इस कारण से अपन लग्जरी उपभोग के नाम से